स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग का है तत्सम तद्भव का, जो कि अभी एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस और लेखपाल का, तो उन सब में हिंदी आता है और हम लोग PYQ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घर शब्द है। घर शब्द क्या है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, तद्भव है या यौगिक है? देखो, घर तद्भव होता है और इसका तत्सम गृह बनता है। क्या? गृह है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यव शब्द का तद्भव है। यव जव को कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश शब्द किस भाषा से आया है? लाश तुर्की भाषा से आया है। और तुर्की भाषा से क्या क्या आया है देख लो। कुर्ता, कैंची, तोप, बारूद, कुली, चेचक, लफंगा, कहते हैं ना लफंगा, एकदम इसको ऐसे भी बोलते तुर्की है। तुर्की नहीं बोलना, जैसे दरोगा और कालीन, बहादुर, तमगा, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। तुर्की नहीं है, तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला है, मशक शब्द का तद्भव क्या होगा? मशक मतलब मच्छर, कहते हैं ना मसा लग रहा है, गांव में ऐसे बोलते हैं, मसा लग रहा है। तो मशक शब्द का तद्भव क्या होगा? मच्छर उसको बोलते हैं। आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेह। अरेह शब्द, अरेह का तत्सम क्या होगा? तो अरेह का तत्सम होता है आखेट। ठीक है, अगला है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो मूल शब्द जो होता है ना, वो तत्सम होता है। तत्सम एक संस्कृत शब्द होता है। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? इच्छु। इच्छु का तद्भव क्या होगा? इच्छु का ईख होता है। क्या होगा? ईख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सही तत्सम विकल्प को पहचानो कि किसमें सही तत्सम विकल्प है। देखो, साध, साग, सेठ, रास, रीस, रुदन, ये सब तद्भव के शब्द हैं, कोई भी तत्सम नहीं है। इसी तरह शीशम, शशि, शक्कर। अगला है, प्रतनु, पहचान, प्रत्यभिज्ञान, मतलब तीनों को तीनों होना चाहिए तत्सम, लेकिन किसी में तीनों के तीनों तत्सम है नहीं, इसीलिए नॉन ऑफ द एबव आएगा। अगला देख ले रहे हैं। कह रहा है, वीरों की तलवारों म्यानों से लपलपाती सी। अब इसी में ये लपलपाती शब्द जो दे दिया ना, पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है। ये एक देसा शब्द है, लपलपाती। ठीक है, गांव में बोला जाता है, देसी शब्द। अगला है, श्वश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? श्वश्रु का श्वास होता है। क्या होता है? श्वास होता है। जबकि ससुर का क्या होगा? स्वसुर होता है। आधा सा होता है, वह रहता है सुर, स्वसुर होता है। ठीक है, साला का स्याला बोला जाता है। आगे देख ले रहे हैं। हलवाई में खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। इसमें हलवाई शब्द किस भाषा का है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ का? अरबी भाषा का। अगला देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्दों का शुद्ध रूप है? तत्सम शब्द सही सही लिखे हैं। अन्न, अद्य, अचूक, अश्रु। तो इसमें देखिए, अद्य, अन्न, अश्रु, अर्ध, ये तो तीनों तत्सम ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि अटारी एक तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका टाल क्या होता है ना। इसी तरह अचूक भी इसमें लग नहीं रहा है, तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अद्य, अन्न, अश्रु, अर्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है, चैत तद्भव शब्द, उसका तत्सम क्या होगा? चैत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो कह रहा है, डंडा तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा? तो डंडा, इसका तत्सम दंड होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाच का तत्सम क्या है? नाच, नृत्य, संस्कृत में बोला जाता है ना। अगला है, देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, फटाफट, खचाखच, दाढ़ी, तो ये क्या है? आपका देसी भाषा में ऐसे बोला जाता है। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द खटवा का तद्भव क्या होगा? खटवा का तद्भव क्या होगा? तो खाट होता है। क्या होता है? खाट, चारपाई भी कहते हैं ना खाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एला, पर्यंक, मशक शब्दों का सही तद्भव शब्द क्या होगा? मशक का तो मच्छर होता है, लास्ट में मच्छर होना चाहिए, मतलब सी होगा या फिर बी होगा। पर्यंक मतलब पलंग होता है, पलंग, पलंग। एला मतलब इलायची होता है, मसाला नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऊष्ट शब्द तत्सम है, तो गायक शब्द क्या है? उष्ट्र का होता है ऊँट, इसी को कालिदास बोल रहे थे, उष्ट्र उष्ट्र, ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, तो विद्वत माँ उनको ढकेल दी थी, तो काली माँ के मंदिर पे गिरे थे ना।
इनको ज्ञान की प्राप्ति तब हुई थी वहाँ से। तो अगला है कह रहा है गायक शब्द कैसा शब्द है? तद्भव है, विदेशी है, देशज है, तत्सम है। तो अगर देखेंगे तो गायक जो है ना किसको बोलते हैं? जो गाना गाता है इसको गवैया, ठीक है, गवैया शब्द से आया है। तो ये तत्सम है। क्या है? तत्सम। अगला देख ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम है? देखो, कंगन ये तो विदेशी शब्द लग रहा है। इसी तरह कचहरी भी। कुक्कुर, कुक्कुर ये एक तत्सम शब्द है। इसका आगे चलते हैं, कुक्कुर कुकुर। नेक्स्ट है चाम, तत्सम रूप है इसका। चाम का तत्सम रूप कौन है? चर्म बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बंध्या। बंधा शब्द का तद्भव क्या होगा? बांध होता है ना, बांध। बंध्या है, बंध्या नहीं है, बंध्या है। बंध्या, बंध्या का होगा बांझ, ये वाला सी। बंझा नहीं होगा, बांध, ये बांध नहीं होगा, उसको बंधा कहते हैं, और ये बंध्या है, ठीक है। अगला देख रहे हैं, कह रहा है मृतिका मतलब मिट्टी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कौन सा तत्सम है? इन ऑप्शनों में तत्सम कौन सा है? हिरन, बच्चा, भालू, पाषाण। ये पाषाण जो है ना, ये क्या है? तत्सम है, ये वाला सा है, ठीक है। इसीलिए आगे देख ले रहे हैं, कह रहा है चिक्कड़ शब्द का तद्भव क्या होगा? तो चिकना को चिक्कड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? परिवा, परिवा मतलब क्या होगा? प्रतिपदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परिवा मतलब परिवाह नहीं होता है या परवा नहीं होता है, इसको ध्यान से देखना है। प्रतिपदा होता है। क्या होता है? प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है? इन शब्दों में कौन सा तद्भव है? ऑप्शन क्या रहा है? खरपर, खजूर, रुद्र, पल्लव। यही खजूर जो है ना, यही तद्भव है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, ये खरपर लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, देखो, स्थल नहीं है, होलिका नहीं है, शिक्षा ये वाला छा रहा है, नहीं है। तद्भव पूछ रहा है, तद्भव। तीर्थ, ये क्या होगा? सही हो जाएगा, तद्भव तीर्थ होता है उसका तत्सम। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम गृहिणी, यही तो है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द, तालाब को कहते हैं ना, इसका तद्भव बताओ। तालाब ऑप्शन नंबर सी में सही है। आगे देख लेते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? सभी के सभी तद्भव होना चाहिए, मतलब एक को संस्कृत का होना नहीं चाहिए, शुद्ध संस्कृत का शब्द है, ठीक है। ग्राहक, गणपति ये तो संस्कृत के शब्द हैं। सहज, समंदर, संयोग ये भी नहीं है। एक झकड़ा, काजल, खेत, यही तो लग रहा है। तद्भव क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब संस्कृत का होना चाहिए। कृपा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, जैसे कृपा को कृपा कहते हैं तद्भव में। इसी तरह झरना आया है तो झरना को क्या कहते हैं? निर्झर कहते हैं, तत्सम। मकड़ी का तत्सम क्या होगा? मरकटी, मरकटी। और कटहल का क्या होगा? कटफल, क्या बोलते हैं? कटहल का कंठफल, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं ना। अगला देख ले रहे हैं, कारण निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव शब्द क्या होगा? शलाका, सलाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। सिलाई नहीं होगा, सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है तत्सम और तद्भव का युग्म बताओ। पौत्र, उत्तर, ऐसे तो कोई ना शब्द ही नहीं बनता है। तत्सम और तद्भव, पौत्र और वणिक, बनिया। वणिक किसको कहते हैं? बनिया को कहते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? गलत है। पौत्र का पुत्र नहीं होता है, पुत्र तो बेटे को कहते हैं ना। वधु को बहू कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं? सभी के सभी तत्सम होने चाहिए। पर्यंक मतलब पलंग, सूत मतलब पुत्र। दूध नहीं, दुग्ध होता है इसका तत्सम। इसी तरह रात का रात्रि, ये भी तत्सम पूरा नहीं है। ऊंट तद्भव है, उष्ण होता है इसका। मयूर, महिष, महिष मतलब भैंस। मयूर मतलब मोर, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। तो ये तो सारे तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? तद्भव मतलब कि संस्कृत का नहीं होना चाहिए। किया सही है, ये तो तद्भव है। अग्नि का आग होता है, आम्र का आम होता है, ठीक है। आगे क्या है?
चंचू है ना, ये चंचू है, तो चंचू का चोंच होता है। तो ये सब तो तत्सम है, तद्भव पूछा है, तो किया जो है, किया का तत्सम क्रिया होता है। अगला है तत्सम नहीं है, ऐसा पूछ रहा है, तत्सम नहीं होना चाहिए। देखो अग्नि है तत्सम, चतुर्दश है 14, इसे कहते हैं। अगला है वत्स, ये भी है। फूल ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, पुष्प, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है तत्सम शब्द है, पूछ रहा है तत्सम। देखो पहिया, आटा, खटिया, कृपा, तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम कृपा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा तत्सम शब्द है, इसमें भी तत्सम है पूछा है। तो देखो खीर, घोड़ा, सत्तू, ये क्या है, सपत्नी, ठीक है। तो ये सपत्नी जो है ना, ये क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, सौत कहते हैं, सौत। नेक्स्ट क्या है, तद्भव नहीं है, ऐसा पूछ रहा है, मतलब तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। आम, हाथ, दूध, मयूर, मयूर है तत्सम, ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है स्कंद का तद्भव क्या होगा, स्कंद मतलब कंधा, क्या होता है, कंधा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि निम्न में से हरिद्रा मतलब हल्दी, हल्दी का तद्भव, अच्छा तद्भव हल्दी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से सलाका मतलब सलाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस समूह में कोई भी तद्भव नहीं, मतलब सारे के सारे तत्सम होना चाहिए, सारे के सारे तत्सम होना चाहिए, ठीक है। चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, ये तो क्या है, तद्भव तो नहीं लग रहे हैं, तो हैं क्या ये ना तद्भव नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है, चौका, चूल्हा, चिमटा, ये सब क्या है, देशज हैं, गांव में बोला जाता है, चिमटा लाओ, चौका, चूल्हा, चिमटा, ये क्या है, तो देशज शब्द है। लेकिन ये कॉलेज क्या है, अच्छा ये ऊपर लगा है ना, ये अंग्रेजी का शब्द है। इसी तरह ऑफिस लिखा जाता है तो वो भी तो अंग्रेजी का शब्द रहता है। तो ये सीधे पूछा है तद्भव नहीं है, तो तद्भव यही लोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव है, मीत जो है ना, ये तद्भव है, मीत का तत्सम मित्र होता है। बाकी पीत का पीला होता है, लज्जा लाज ही कहते हैं ना, लाज नहीं लग रहा है, हस्त हाथ होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, कह रहा है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है पूछ रहा है, तो पुष्प तत्सम है, बाकी क्या है, तद्भव है। पलंग का पर्यंक होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तत्सम तद्भव युग्मों, अच्छा ये सुआ है ना, सुआ का तत्सम क्या होता है, सुख होता है, सुग्गा जिसे कहते हैं वही सुख। अगला है पिया, पिया मतलब प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आर्द्रक का आर्द्रक कहा जाता है, अनाड़ी का अनार्य कहा जाता है, मतलब सब एकदम अनाड़ी लग रहे हैं, तो ये भी तो सही है। अमी का अमृत होता है, सही है। अपना, आत्म, ये क्या है, अपना का आत्म नहीं होता है, आत्म मतलब स्वयं होता है, इसका आत्मनः होता है, क्या होता है, आत्मनः। अगला देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं होना मतलब वो क्या होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए। फाल्गुन को फागुन कहते हैं, ज्येष्ठ को जेठ कहते हैं, चैत को चैत्र कहते हैं, अरे यही तो तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आषाढ़ तो बाकी आषाढ़ तो है। आगे देख ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा तत्सम नहीं है, और शब्द दिया है नरक, स्वर्ग, खग, पुहुमी, तो ये पुहुमी जो है ना, ये तद्भव है, क्या है, तद्भव, तत्सम नहीं है। पुहुमी मतलब इसका संस्कृत शब्द क्या होगा, भूमि, क्या होगा, भूमि, प्राकृतिक भाषा का शब्द है पुहुमी। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है, नहीं तद्भव नहीं, तत्सम नहीं है, पूछ रहा है कौन सा तत्सम नहीं है, तो पुष्प मतलब फूल, पुहुप
अब ये फिर पुहुप आ गया है, तो ये क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। और प्रसून मतलब पुष्प, वही ये सब क्या है? तत्सम है। लेकिन तत्सम नहीं पूछ रहा है तो पुहुप होगा। क्या होगा? पुहुप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह तत्सम है। तत्सम नेह नहीं है, इसका होता है तत्सम स्नेह, आधा सा लग जाता है स्नेह। बाकी नेह क्या है? ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। तो वही तो पूछ रहा था ना, तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। आगे देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब कि तत्सम होगा या देशज विदेशज का कोई होगा। तो तत्सम तद्भव नहीं है। धरती, ये धरती क्या है? इसमें पूछ रहा है ना, तद्भव नहीं है, मीन्स वो तत्सम होना चाहिए। धरती तो तद्भव है। इसी तरह नेवला, ये भी क्या होगा? तद्भव होगा, क्योंकि इसका तत्सम नकुल होता है। नाच का नृत्य होता है। दीपावली जो है बच रहा है, तो दीपावली यही होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका दिवाली होता है। अगला देख ले रहे हैं। कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। जैसे प्रतीत, प्रतीत ये क्या है? प्रतीत होता है ना, प्रतीत। तो यही शब्द क्या है? तत्सम नहीं लग रहा है, यह तो तद्भव होगा। ये प्रतीत तो ये तो सही है। प्रतिमान, ये जिसमें ये वाला र आ जाए या ये वाला स आ जाए, छत, छत्रंग्याश्रय, ये शब्द आ जाए, आधा आधा तीखा वर्ड आ जाए, तो वो सब तत्सम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है मतलब देखो, ऑप्शन कह रहा है उल्लास। उल्लास तो है क्योंकि याद आ रहा है ल। इसी तरह उच्छ्वास, ये भी क्या है? तत्सम है। निश्वास, आह की मात्रा आ रहा है, तत्सम है। उजास, अब ये उजास आ गया है, ये उजास क्या होगा? ये तद्भव होगा। और इसका क्या होगा? उज्ज्वल ना, क्या होगा? उज्ज्वल, इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। किशन, तत्सम नहीं होना चाहिए ना, मतलब तद्भव होना चाहिए। किशन का कृष्ण होता है, कृष्ण बुलाते हैं, तो ये तो तद्भव यही है ना, तत्सम नहीं तो तद्भव है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कटी मतलब कमर होता है, ये भी तत्सम है, तत्सम। अगला है कर्क, कर्क मतलब केकड़ा होता है। ठीक है, कृष्णकाय मतलब काला शरीर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं होना चाहिए वो शब्द। तो दांत, दांत क्या है? तत्सम है क्योंकि अंक की मात्रा ऊपर लगा है। नहीं, कह रहा है तद्भव नहीं होना चाहिए। दांत तद्भव है, इसका दंत बनेगा। अधर, अधर मतलब होंठ होता है, ओष्ठ, ये तो तत्सम है, तो ये तद्भव नहीं पूछ रहा है, तो मतलब तत्सम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी आँख को नेत्र कहते हैं, अच्छी कहते हैं, कान को कर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है तो मतलब तद्भव होगा। जैसे धृष्ट, ये भी तत्सम है। पृष्ठ तत्सम है, पृष्ठ मतलब पीठ, धृष्ट मतलब ढीठ, एकदम कहते हैं ना, एकदम धृष्ट ढीठ। पंख मतलब कीचड़, पाँक होता है इसका तद्भव। लेकिन ये पनिप, पनिप होता है ना, इसका मतलब चमक होता है, तद्भव शब्द नहीं है। पनिप तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम नहीं है, यही तो पूछ रहा था, मतलब तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। गायक, नायक, शावक, उफ, खान। उफ, खान जो है ना, ये क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। जबकि गायक, नायक, शावक, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, जैसे गायक का क्या बनता है? गवैया बनता है ना। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब कि तत्सम होना चाहिए, तद्भव, तो ऑप्शन नंबर बी, यही तद्भव तो लिखा है, तद्भव लिखा है, तद्भव,
ये क्या है? तत्सम है। तो ये तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव होना चाहिए। तद्भव होने के लिए उलझन, क्या है? उलझन, ये क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। और बाकी कोण, कोंकण, उर्वर, ये सब तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव हो। पहुना, पहुना कौन होता है? जो आता है अपने घर पे, होस्ट जिसे कहते हैं ना। पिटक, पिटक, पिटारा ना। पाषाण भी तत्सम है, लेकिन पूछ रहा है तत्सम नहीं होना चाहिए वो। तो पार्श्व मतलब पास होता है, पहुना यही बच रहा है, तो मतलब यही ऑप्शन होगा। कौन सा तत्सम नहीं है? ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका प्रादुर्य होता है, क्या होता है? प्रादुर्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है मतलब वो क्या होना चाहिए? तत्सम, अच्छा ठीक है। जैसे छाया, ये तो तद्भव। छाता, देखो छाता क्या है? अरे भाई छाता क्या है? तत्सम है? नहीं, तत्सम नहीं, तद्भव है। छेद, ये भी क्या है? तद्भव। छुरी तद्भव, या कोई और शब्द होंगे, लेकिन ये वैसे तद्भव है। लेकिन ये क्या है? छाया, छाया क्या है? यही तत्सम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। पक्ष तत्सम है, वायु तत्सम है, तत्सम नहीं है। साई, ये तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। और राजा, साई, साई, साई का तद्भव क्या होगा? साई का तत्सम क्या होगा? स्वामी होता है। ठीक है, बाकी सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम होना चाहिए। आधा कटा पीटा वर्ड वाला है, या अच्छा ये शब्द वर्ड लगा रहा है। तो मूल्य, ये जो है ना, ये तत्सम है। केला कदली कहते हैं इसे, मछली को मत्स्य कहते हैं। माँ, माता होता है इसका तत्सम, माता। माता, राजा, ये सब तत्सम शब्द हैं, इसको याद करने वाली बात है। अगला है जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे तत्सम कहते हैं। कहाँ है? ऑप्शन नंबर कह रहा है संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा में से उत्पन्न हुए हैं तो उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा में से उत्पन्न हुए, ऐसे बोलना चाहिए था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? अभी तद्भव नहीं पहुँचा है, तत्सम से निकला है, अभी तद्भव नहीं पहुँचा है, बीच में है तो अभी नहीं है। तद्भव को छुआ ही नहीं है, तत्सम से निकला, टूटा फूटा जा रहा है, ऐसे कहते हैं अर्ध तत्सम। क्या कहेंगे तब? अर्ध तत्सम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम, देखो यहाँ पर चक्र, ये क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी चाँद का चंद्रमा होता है, छेद का छिद्र होता है, छत का छत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं काजर, कज्जल होता है, किस प्रकार का शब्द है? कह रहा है काजर, काजर ये अर्ध तत्सम शब्द है। क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में है, कह रहा है श्रृंगार का तत्सम शब्द है। श्रृंगार होता है, क्या होता है? श्रृंगार, और लिखा कुछ किस तरह जाता है? ये नीचे जो इसके ये लग गया है, ये तो गलत हो जाएगा भाई, रुक जाओ। देखो ये जो डबल ऐसे श्रृंग ये वाला रहता है, श्रृंगार में श्रृंगार ये वाला रहता है, तो ऐसा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलो तो मान लो कि ऐसे लिखा जाता है, अब बाकी इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख ले रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं होना चाहिए मतलब या तो तद्भव, यही तो बात हुआ। कपाट, इसको दरवाज़ा कहते हैं, तत्सम है। कीटक मतलब कीड़ा होता है, ये तत्सम है। कूंची लो, ये मिल गया ना, ये तत्सम नहीं है। कुंची कुंची, इसका वो क्या होगा? कूंची का कुर्ची क्या बोलते हैं तत्सम में? कुंभकार के कुम्हार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही सी सही हो जाएगा कि ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है, तत्सम है। जैसे 16, ये तो तद्भव है। सोता, सोता का श्रोता हो, स्रोत होता है ना। अगला है सोना को स्वर्ण बोलते हैं। शोभन, शोभन तो ये तद्भव शब्द क्या है? शोभन तत्सम है, क्या है? तत्सम है। बाकी सब क्या थे? तद्भव है। तत्सम शोभन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शब्द तत्सम है, तत्सम होना प्रिय। देखो यहाँ ई वाला आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तत्सम ही पूछे, हाँ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव और क्या? जैसे चार, चार जो है ना, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका चतुर्थ संस्कृत बनता है, चतुर्थ। ये रहा, ऑप्शन देख लो, ठीक है। बाकी और सबका भी देख लो। वचन का वचन तद्भव होता है, वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव, कोयल, अरे भाई कोयल तो तद्भव है, लेकिन ये तत्सम पूछा है, तत्सम को पहचानो। तो कुक्कुर तत्सम है। कोयल क्या है? कोकिल होता है इसका तत्सम। लाख को लक्ष्य होता है, ठीक है। भीतर का अभ्यंतर होता है तत्सम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम, आधा तत्सम जो हो तो वो दई है। क्या है? दई, आधा तत्सम है, मतलब ये तद्भव पूरा तरह से हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शब्द है क्षेत्र, क्षेत्र का खेत होता है तद्भव, तो यही तो तत्सम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी गधे का गर्दभ होता है, गाय का गो होता है, घर का गृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? तो शिखा, शिखा तत्सम पूछा है ना हमको, तो शिखा क्या है? यही तत्सम है। आगे देखेंगे तो चंद्रमा का चंदा, चंदा ये तो तद्भव है। रात रात्रि होता है, ये भी तद्भव है। वात वार्ता होता है, ठीक है। अगला देख ले रहे हैं, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब संस्कृत वाला। चत्वारी, चत्वारी क्या है? ये क्या है? तत्सम है। बाकी सभी क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? मतलब संस्कृत का। आलस्य, आधा इसी में आ रहा है। आधा कटा पीटा वर्ड मिल जाए मार दो उसी को। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम मतलब जैसे संस्कृत का होना चाहिए कारण, कारण को, कारण ये क्या है? तत्सम है संस्कृत, इसको कारण कहते हैं। तो कारण, कारण ये हमारा तो क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है? कारण होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम, तो मच्छर जो है ना, मच्छर, इसमें मच्छर क्या है? ये अर्ध तत्सम होता है। बाकी इसका मच्छर है भाई, अक्षर है, अक्षर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मच्छर नहीं है, अक्षर है, ऐसे लिखा जाता है ना, अक्षर। ये पूरा तत्सम उसका होता है, बाकी ये अर्ध तत्सम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो कह रहा है तत्सम शब्द है कौन सा? अमृत, ये तत्सम है। माता का मातृ होता है, ठीक है। बाकी काठ का काष्ठ होता है। चल का आंचल होता है, अंक की मात्रा अंचल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अमृत का अमी होता है, इसका तद्भव नहीं, हाँ तद्भव अमी होता है, और ये अमृत तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर तत्सम ही पूछा था, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका हम लोग मक्खी को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत में वैसे भी पढ़े होंगे। अगला है नेक्स्ट, कह रहा है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? पनही, इसका तत्सम रूप अगर देखेंगे तो
उपनही, ठीक है। उपानह होगा, उपानह, पनही का उपानह। इसको याद करने वाला टॉपिक है, कोई ट्रिक वगैरह इसमें काम भी नहीं करता है, ठीक है। तो पनही का उपानह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक जो है ना एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है? टीका होता है। तिलक लगाते हैं ना, टीका ही तो लगाते हैं, उसी को कहते हैं टीका। नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। देखो कान है, कान तो कुछ होता नहीं है, तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम इसका कृष्ण होगा। किशन तो इसका तद्भव शब्द है, कन्हैया भी नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। अमी का तत्सम रूप है अमृत। अमृत को अमी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं, तो नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द चयन कीजिए। तत्सम मतलब कि वही निकलना चाहिए क्या? तैल, तैल ये क्या है? तत्सम है। बाकी तेल तो आपका क्या होगा? तद्भव होगा। तिल और तिल ऐसा कुछ तो शब्द ही नहीं है। अगला देख लेते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कहा है गाय, गौ, गे, गया। गौ होता है, क्या होता है? गौ। अगला देख लेते हैं, कह रहा है चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द, इसे चतुष्पादिका बोलते हैं। चतुष्पादिका जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, 11 का तत्सम क्या होगा? 11 का तत्सम एकादश को 11 बोलते हैं। संस्कृत वाली गिनती जिसको आती होगी तो बहुत सरल है उसके लिए। नेक्स्ट है, कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम होता है कर्तन। क्या होता है? कर्तन। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम पूछा है, तो देखो जिसमें ये वाला रा आ जाए या फिर उड़ंतु रा आ जाए या मात्रा वगैरह कोई, जैसे अय की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, ठीक है, औ की मात्रा आ जाए, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, या आधा कटे पीटे वर्ड आ जाएँ या संयुक्त अक्षर आ जाएँ, तो वहाँ पर तत्सम होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। या संस्कृत का वर्ड हो तो संस्कृत का वर्ड जानते हैं कि वो तत्सम ही होता है। इसमें कह रहा है आज, आँख, अग्र और आग। अग्र इसी में तो है ना, वो ये वाला ज़रा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। बताओ आप कौन सा होगा? तो निकृष्ट ही तत्सम लग रहा है, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं, तीखा का तीक्ष्ण तत्सम होता है, अटारी का टालिका होता है, ठीक है, और गहरा का गंभीर होता है। कहते हैं ना बहुत गंभीर मामला है या गहरा मामला, यही तो होता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं म का तद्भव रूप होता है यों। क्या होता है? यों। ज्यों का त्यों, यों, यही होता है एवं, ठीक है। उसका हिंदी में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? असली इस बार क्या आपको पूछा? तद्भव है। पंख, अक्षर, ये तो तत्सम है। कार्य का काम होता है, तत्सम है। आज्ञा तत्सम है। इसका हो जाएगा पंख जो है ये क्या है? तद्भव है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए तद्भव रूप को पहचानिए। तद्भव रूप जैसे ये वाला सा आया है, ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा? तत्सम होगा। अभिलाषा, ठीक है। इच्छा, ईख, उल्लू, तो तद्भव पूछा है तो हमको ईख जो है ये इसका क्या होगा? तद्भव रूप होगा। इच्छु इसको कहा जाता है तत्सम में, बाकी तद्भव पूछा है तो हमको तद्भव करना होगा। निम्नलिखित करा है शब्द का तद्भव रूप पहचानिए। अट्टालिका शब्द दिया है, अट्टालिका को अटारी कहा जाता है, तद्भव, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कह रहा है योगी, योगी का तद्भव जोगी होता है। यौवन ये भी नहीं है, जहाँ या आता है वहाँ जो आता है, जा आता है, ठीक है। जीभ तो यही क्या है? ये तद्भव रूप है, ठीक है। और जीर्ण ये तो तत्सम है। बाकी जीभ का अगर तत्सम देखेंगे तो जिह्वा आता है, जिह्वा, जी आधा ह वा, जिह्वा, तो ये क्या होगा? तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ग्रंथि का तद्भव शब्द है
ग्रंथि का तद्भव गांठ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको तद्भव शब्द पहचानना है। देखो पक्ष, इसमें ये वाला संयुक्त वाला छ आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। पक्षी, ये भी नहीं होगा। तद्भव पूछ रहा है ना। पतन, ये भी नहीं होगा। पत्ता, पत्ता क्या है? तद्भव रूप है, क्योंकि इसका हमको तत्सम मालूम है, पत्र होता है तत्सम। ठीक है। पतन का तद्भव क्या होता है? पढ़ना। ठीक है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द होना चाहिए। आलस आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। और इसका तत्सम बनेगा आलस्य, आधर्ष और या। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी और भी हम उत्तर सहित नीचे आंसर दे दिए हैं, देख लीजिएगा। जैसे उल्लास का तद्भव क्या होगा? हुलास। कुष्ठ का कोढ़ होता है। अंधकार का अंधेरा होता है। ठीक है। तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? जैसे सुर्ख, सुर्ख क्या है? तो तत्सम है, क्योंकि उड़ंत आया है ना। सत बड़ा वाला सा आया है, सत इसका मतलब स होता है। ढाई, ढाई क्या है? ये तद्भव है। भक्त, आधा का आया है ना, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तद्भव रूप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द नासिका, तो तत्सम है। ठीक है। बच्चा, ये बच्चा क्या है? ये तद्भव है। बाकी ग्रीष्म, ये भी तत्सम है। लक्ष्मी, ये भी तत्सम है। बच्चा हमारा क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम रूप वत्स होता है। कहते हैं ना, महाभारत वगैरह कभी आप लोग देखे होंगे तो उसमें वत्स बोलते हैं, नहीं बच्चा नहीं बोलते हैं। बच्चा तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है। चूड़ तत्सम है। छिद्र तत्सम है। ज्ञान तत्सम है। छत, छत जो है आपका तद्भव है, इसका छत्र होता है ना, त्र आ जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचानिए। प्रस्तर, तो तत्सम है, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। जामुन, ये आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है। इसको जम्बू कहा जाता है, जामुन को, या जम्बू फलम भी कह देते हैं जामुन को। ठीक है। तैल, ये भी आपका क्या है? तत्सम है, तेल होता है इसका तद्भव। पौत्र, ये भी क्या है आपका? तत्सम है। आगे देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव होना चाहिए। हस्त, तत्सम है, आधा सा आया, आधा कटा पिटा बड़ा है। हस्ती, ये भी क्या है? तद्भव, तत्सम है। हमको तद्भव पहचानना है। हींग, हींग जानते हैं ना, ये एक क्या है? ये तद्भव वर्ड है। और हीरक, ये तो तत्सम है। ठीक है। इसका हींग का तत्सम क्या होता है? हिंगू होता है। क्या होता है? हिंगू। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है इच्छु का तत्सम क्या तद्भव पूछ रहा है। इच्छु का तद्भव ईंख होता है, अभी हम लोग पढ़े थे पीछे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चूरन किस शब्द का, किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन जो है आपका, ये तद्भव शब्द है। चूड़ इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी तद्भव है। क्या है? तो हाथी आपका क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी और भी कुछ वर्ड दिए हैं, आप लोग देखिए और याद कीजिए। जैसे उष्ट्र का ऊँट होता है, क्या? तद्भव। गर्दभ, गधा को कहते हैं। महिष, भैंसा कहते हैं, महिषासुर था ना, और गांव में उसको लोग भैंसासुर कहते हैं, तो वही समझ लीजिए। चुल्ली का चूल्हा कहा जाता है उसको, चुल्ली। गोमय को गोबर कहा जाता है। सलाका मतलब सलाई जानते हैं। अब बाकी ये क्या है? वो सुंडी मतलब बंदूक होता है। वातकी मतलब बैगन होता है। ठीक है। आर्द्रक मतलब अदरक होता है। त्वरित मतलब तुरंत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव शब्द, कर्म का काम होता है और क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होगा? अज्ञान का, अज्ञान का तद्भव होगा अजान। ठीक है। अब ये मत सुन लोग अजान कर रहे हैं,
मतलब अज्ञान करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अलग पार्ट है, अजान और अज्ञान। लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव पूछा है, तो तद्भव क्या होता है? नोन, अरे नून बोलते हैं हम लोग, गलत बोल देते हैं, इसका नोन होता है। अगला देख ले रहे हैं, घोटक का सही तद्भव पूछा होगा तो घोड़ा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सूचिका मतलब सुई होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है त्वरित का तद्भव शब्द, त्वरित मतलब एकदम कहते हैं तुरंत, तो तुरंत इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा है शीघ्र, इसमें भी लिखा, मतलब तीनों सही है, इसमें तीनों कहाँ सही है, मतलब बी और सी सही है। ये तो शीघ्र है, ये अलग वर्ड है, शीघ्र मतलब जल्दी होता है। आगे देख ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छी का तद्भव शब्द क्या होगा? अच्छी मतलब आँख होता है, उसका पर्यायवाची है ना। नेक्स्ट है वर्तिका का तद्भव रूप है, वर्तिका बाती कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाती। नेक्स्ट है अष्ट का तद्भव, आठ, अष्ट का 8 होता है, बाकी 18 का 18 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है बंदर का तत्सम बताओ, बताओ बंदर का तत्सम, तत्सम पूछा है। कपि होता है, हरि मतलब भी बंदर होता है, कपि इसका पर्यायवाची है, लेकिन ये बंदर है, बंदर। हम कहे हैं कि वह जो होता है वो तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है। अब वह जो होता है वो तद्भव बन जाता है, वह से ब बन जाता है तो तद्भव हो जाता है। यहाँ पर तो वह नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? वानर दिखाई दे रहा है ना, उसी से बना है बंदर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका तत्सम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव पूछ रहा है, मतलब वो संस्कृत का नहीं होना चाहिए। अमीय, इसका अमृत होता है तत्सम, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सब कुपुत्र, त्र आ रहा है, उल्लूक, ये तो उल्लू का होता है उसे, ठीक है। बाकी सब क्या है? तत्सम है, तद्भव तो है नहीं। नेक्स्ट है कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव पूछ रहा है, तद्भव मतलब वो होना चाहिए क्या? हिंदी वाला, तो प्यास, ये क्या है? आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा पिपासा, क्या बनेगा? पिपासा। और बाकी उद्वेश, प्रागड़ और आश्रम ये सब तत्सम है, हमसे तद्भव पूछा था। नेक्स्ट देखेंगे उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? ये उन्मेख है, नहीं भाई ये उन्मेख है, उन्मेख उन्मेष बनता है, उन्मेष इसका क्या होगा? तत्सम बनेगा। तो हमसे तद्भव पूछा था ना, नहीं उन्मेख दिया था, तो इस ये कह रहा था कौन सा शब्द है, तो तद्भव है। आगे देख ले रहे हैं, कह रहा है दवा किस भाषा का शब्द है? दवा, दवा लेते हैं ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इस टॉपिक में हमको 5 चीज़ मेनली पढ़ना होता है, क्या? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक होता है संकर शब्द। विदेशज को आगत भी कहा जाता है, ये जो लगा रहता है ना, ये एक आगत होता है, आगत का पहचान होता है, अंग्रेजी वर्ड होता है, जैसे ऑफिस लिखते हैं तो ये लगा देते हैं। काफ़ी वर्ड कुछ दिए हैं तो देख लेते हैं, जैसे फारसी वर्ड में कुछ होते हैं, आराम, आफत, आवाज़, आईना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, चश्मा, जहर, जिंदगी, तमाशा, देहात, दुकान, ये सब क्या है? फारसी वर्ड हैं, क्या है? फारसी वर्ड। और तुर्की वर्ड क्या है? उर्दू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, लफंगा, लाश, सुराग, सौगात, ये सब क्या है? तुर्की वर्ड है। आगे देखते हैं, कह रहा है तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया भी हम लोग कल पढ़े थे, किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पढ़े थे कि नहीं तौलिया? आगे देख ले रहे हैं नेक्स्ट, और पुर्तगाली कुछ वर्ड भी देख लेते हैं, तो जैसे अलकतरा होता है, ये क्या है? पुर्तगाली शब्द है। अन्नानास जो है ये भी पुर्तगाली शब्द है। आलपीन जो लगाया जाता है वो भी क्या है? आलपीन, अलमारी, बाल्टी, किनारी, किरानी, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। चाबुक भी, चाबुक, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। इसी तरह गमला हुआ, गोदाम, गोभी, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, मेज, ठीक है, लबादा, शाया, शागू, ये सब क्या है? ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, तो
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल कौन सा शब्द है बताइए? तो किलकिल आपका कौन सा शब्द है व्युत्पत्ति के आधार पर? ये आपका देशज शब्द है। कहते हैं ना कितना किलकिलिया का हंस रहा है, देसी भाषा में बोला जाता है, छोटे बच्चों को ऐसा बोला जाता है। अगला है, निम्नलिखित के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो देशज शब्द कहा जाता है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज पूछ रहा है, देसी भाषा में आपको क्या बोला जाता है? कटोरा। कटोरा ये क्या है? देशज शब्द है। बाकी हम लोग ये गोबर वगैरह देखे थे, दूसरा शब्द था, ठीक है। देशज शब्द कुछ होते हैं, जैसे तेंदुआ देशज है, चिड़िया देशज है, कटरा भी देशज है, अंटा देशज है, खखरा देशज है, ठेठ देशज है, ठुमरी ये भी देशज है, चषक देशज है। जो ये गोबर है, हल्दी है, घोड़ा है, ये सब तद्भव शब्द हैं। क्या है? तद्भव। अगला है देशज शब्द छांटिए, मतलब देशज शब्द इसमें कौन सा है? तारीख, सूरज, डिबिया या जन्म। तो ये डिबिया जो है ना, ये देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द जैसे आग ये तो तद्भव रूप है, बच्चा तद्भव है, फूल तद्भव है, खिड़की ये क्या है? ये देशज शब्द है। खिड़की, लोटा, ठेठ ये सब क्या है? देशज शब्द है। अगला है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। उत्पत्ति का पता नहीं चलता तो वो देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कह रहा है विदेशी नहीं है। तो विदेशी नहीं है, कान जो है ना ये विदेशी नहीं है। बाकी कमरा विदेशी शब्द है, कमर, कमेटी ये सब विदेशी शब्द हैं। आगे देख ले रहे हैं, कान हमारा क्या है? विदेशी शब्द नहीं है। अगला देखते हैं, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अभी हम लोग पढ़ के आए थे, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द मील ये विदेशी शब्द है। बाकी मयूर ये तो तत्सम वर्ड है, मध्य, वचन ये सब तत्सम है। वचन का वचन होता है, बा हो जाता है, वा का बा हो जाता है। आगे देख ले, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो अखरोट क्या है? पश्तो से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कौन सा विदेशी है? विदेशज शब्द है। ज मतलब उत्पन्न हुआ, विदेश मतलब विदेश में। तो ऐसा रिक्शा जो है ना ये विदेशज शब्द है। बाकी जूता, ठीक है, नाव और ये तेंदुआ ये देशज शब्द हैं। कैसे हैं? देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो ग्लास जो है ना, ग्लास ऐसे ये विदेशी शब्द है। आश्चर्य, अचल, छाता ये तो हमारा क्या है? विदेशी शब्द है नहीं। अगर देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट विदेशी शब्द मतलब जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो स्त्री विदेशी शब्द है, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। कमीज, काजू, ठीक है, और ये नीलाम, पिस्तौल, मेज़, तंबाकू, कैंची, कुली, वकील, चाबी ये सब क्या है? आते हैं एग्ज़ाम में। कौन से शब्द हैं? विदेशी हैं। देसी शब्द में तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठीक है, ठेठ, कटोरा, ठुमरी, चषक, पगड़ी, लोटा, डोंगा ये सब क्या हैं? देशज शब्द हैं, मतलब देसी हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी पूछ रहा है आपसे। दिया है टिकट, मध्य, मयूर, वचन। तो आप जानते हैं विदेश जाने के लिए टिकट की ज़रूरत होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये विदेशी है। बाकी ये सब क्या है? आपका तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशज शब्द है। विदेशज मतलब विदेश का। चश्मा जो है ना ये विदेशज शब्द है, चश्मा। बाकी जूता, जीभ, हुआ ये विदेशज शब्द नहीं है, देशज हैं। अगला देख रहे हैं, कौन सा फारसी
शब्द नहीं है, फारसी नहीं होना चाहिए। तो मलीदा ये तो फारसी ही है, पैमाना ये भी फारसी है, तनख्वाह ये भी फारसी है, इस्तीफ़ा ये फारसी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी, उष्ण ये तो क्या है? तत्सम शब्द है। अमीर ये विदेशी शब्द है। क्या है? अमीर ये क्या है? विदेशी शब्द है। बाकी प्रिय, भक्त ये सब क्या है? तत्सम है। विदेशी शब्द में जैसे कुछ शब्द देख लेते हैं, अमीर है, आर्डर है, लालटेन है, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी, ये सब क्या है? विदेशी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, उसको पहचानो। विदेशी शब्द जैसे निद्रा ये तो हमारा तत्सम है। अचरज ये भी नहीं है। अलमारी अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरबी भाषा के शब्द अगर देखेंगे तो अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत और मजबूर ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा से उर्दू, कैंची, कुर्ता, बारूद, सुराग ये सब निकला है। पुर्तगाली तो अभी हम लोग पढ़ ही लिए। कह रहा है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? अगला क्वेश्चन कह रहा है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू पुर्तगाली भाषा से है, अभी हम लोग पढ़े थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लालटेन, अभी पढ़े थे ना। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, बताओ। तो ये विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी लालटेन, कहीं पढ़े थे हम लोग इसको। आगे देख ले रहे हैं। लालटेन ये रहा ना, ये रहा विदेशी भाषा का शब्द। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। कह रहा है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? देखो पैगंबर ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी बेगम, चेचक, बारूद ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है। पैगंबर कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? पूछ रहा है तुर्की नहीं है। बेगम है, इसको देखे थे। डेरा जो है ना ये तुर्की नहीं है। डेरा तुर्की शब्द नहीं है, ये पश्तो शब्द है। कौन सा है? पश्तो। बाकी आपका दरोगा तुर्की है। बावर्ची ये भी नहीं, कह रहा है तुर्की शब्द नहीं है। हाँ, डेरा आपका पश्तो शब्द है, बाकी सारे तुर्की शब्द हैं। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज विदेशज होते हैं, लेकिन ये यौगिक नहीं है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ तो जलज ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। इसका एक अर्थ निकलता है अलग। जल मतलब पानी में, ज मतलब उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ, तो जलज। तो ये योग रूढ़ मतलब जुड़ा हुआ, बना हुआ, जुड़ के बना हुआ शब्द है, तो जलज होगा। फिर बाकी दूध वाला तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर भी नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह के योग रूढ़ शब्द कुछ होते हैं जैसे लंबोदर, नीलकंठ। ठीक है। ये किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं जो ये योग रूढ़ शब्द बनने होते हैं। जैसे जलज किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। जल में उत्पन्न, वही तो मेन रूप से उसी को माना जाता है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो अभी हम लोग पढ़े योग रूढ़ शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द देख लो, पढ़ लो। ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, मतलब यही अर्थ सीधे से निकलता है, तीसरे अर्थ की तरह इशारा करते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास होता है। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मिलकर जो बनते हैं, बस सीधे से मिल जाएंगे और बन जाएंगे, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान में वी प्लस ज्ञान, वी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब कि ज्ञान तो आप जानते हैं। ठीक है। प्रयोगशाला ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। और रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वैसे शब्द जिसका सार्थक खंड ही न किया जा सके, वो क्या है? एकदम रूढ़ शब्द है, मतलब उसको तोड़ ही नहीं, अगर तोड़ दोगे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं, तो वो क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसको तोड़ देंगे तो हमको अर्थ नहीं निकलेगा? दूध को तोड़ देंगे, दूध वाला को, दूध अलग हो जाएगा, वाला अलग हो जाएगा, मतलब इसका मतलब दूध देने वाला। ठीक है। ये संयुक्त यौगिक शब्द हो जाएगा। इसी तरह घुड़सवार भी। लंबोदर क्या है आपका? लंबोदर आपका कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। ये किसी तीसरे वर्ड की तरफ इशारा कर रहा है। लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को।
लेकिन एक ठो नाक वर्ड है, नाक को तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ दोगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा, का अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर इसीलिए सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कह रहा है छायादार शब्द किसका उदाहरण है। छायादार एक संकर शब्द है। कौन सा शब्द है, संकर शब्द है। संकर शब्द मतलब दो भिन्न स्रोतों से आया शब्दों के मेल से जो बनता है उसी का कहते हैं संकर शब्द कहते हैं। जैसे इसी तरह रेलगाड़ी शब्द होता है, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, अब मिल के बन गया क्या, रेलगाड़ी। ये मिला जुला जो शब्द होता है, जिसे हाइब्रिड कहा जाता है ना, उसी को संकर कहा जाता है, अंग्रेजी में हाइब्रिड बोलते हैं। देखो सील बंद है, सील बंद क्या है, ये भी संकर शब्द है। सील अंग्रेजी का होता है शब्द और बंद मतलब फारसी शब्द है, सील बंद मिल के बन जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द देखो, आज ऐसा विकारी शब्द नहीं है, लड़का जो है ना ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। शब्दों का रूप परिवर्तन, जैसे कुत्ता बोल दो, कुत्ता, कुत्ते या कुत्तों ऐसे बोला जाता है। मैं, मुझे, मेरा ही कई मतलब एक शब्द का कई और निकल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्या विकारी शब्द बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, एक ठो विकारी शब्द होता है, एक ठो क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, वो मूल शब्द वही रहेगा। जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। और अगर मूल शब्द में परिवर्तन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अविकारी शब्द हो जाएगा ना। कह रहा है लिंग, वचन, तो अविकारी शब्द मतलब लिंग, वचन या कारक के आधार पर उनका क्या होगा, शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसी का कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे परिवर्तन होता है वचन में। जैसे हम एक वचन में बोलेंगे मैं आता हूँ, बहुवचन में बोलेंगे तो हम आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मैं का ये हम हो जाता है। तो यही क्या होता है ना, परिवर्तन हो जाता है। या तो लिंग के आधार पर होता है, या वचन के आधार पर होता है, या कारक के आधार पर। ठीक है, कारक के आधार पर एक वचन, दो वचन, इस तरह से। अगला है रेलगाड़ी शब्द है, कौन सा शब्द है बताओ, अभी बताए थे, ये संकर शब्द है। रेल अलग है, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, मिल के बना है रेलगाड़ी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कुछ और शब्द देख लो, जैसे छायादार। छायादार क्या है, ये भी क्या है, संकर शब्द है। दार जो है फारसी शब्द है और छाया संस्कृत शब्द है। इसी तरह क्या होगा, सीलबंद तो देख ही लिए। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, जिसे विलोम कहा जाता है, समानार्थी मतलब पर्यायवाची कहा जाता है, और एकार्थी, अनेकार्थी तो अलग अलग वर्ड होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ मतलब उसको तोड़ दो तो उसका अलग अर्थ नहीं निकलेगा। कमल जो है ना, इसका रूढ़ शब्द है, इसको अगर तोड़ोगे ना अलग अलग में, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बाकी जलज मतलब कमल होता है, जल में उत्पन्न हुआ। विद्यालय, विद्या का घर, ये तो आपका यौगिक शब्द हो सकता है, नहीं तो फिर यही होगा। पंकज, ये भी कमल की तरफ इशारा कर रहा है। आगे देख ले रहे हैं, विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द है। संकर शब्द का क्या अर्थ है। संकर शब्द अभी हम लोग पढ़े हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइब्रिड वर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। नारिकेल, ये संकर शब्द नहीं है। चुगलखोर, ये है संकर शब्द। चुगल अलग हो जाएगा, चुगल, ठीक है, और खोर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी आप देख लेंगे तो नारिकेल, ये नारिकेल कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। लफंगा विदेशी शब्द है, देशज शब्द है, देसी भाषा में बोलते हैं, लफंगा हो गया एकदम से। और आतिशबाजी कौन सा शब्द है, ये विदेशी शब्द है। तो तत्सम तद्भव खत्म हुआ।